हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। तो जैसा आपको एग्जांपल में दिख रहा है कि आपको एक लिंक लिस्ट दी होगी जिसमें आपके डुप्लीकेट्स नोड होंगे। तो आपको उन डुप्लीकेट नोड्स को हटाना है और उनको सॉर्टेड फॉर्म में, मीन्स उनके डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल है, जैसे इसमें 2 1 आ रहे हैं तो आपको एक नोड हटानी है। तो आपकी ये नोड हट जाएगी तो आपका ये आंसर बचेगा। तो हमें इसमें कैसे करना होगा, जैसे सपोज आपका ये नोड है और इसमें आपकी वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, जो इसका जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो आपको पता होगा एड्रेस स्टोर करके रखता है अगले वाले का, तो हमें इसका जो नेक्स्ट है वो हमें इस पे कर देना होगा। और नेक्स्ट हमें कब करना होगा, जब हमारा जो इसका नेक्स्ट पहले वाला है वो अगर बराबर है हमारे इसके वैल्यू से। व्हाट आई मीन टू से कि इसकी जो वैल्यू है और इसके जो नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू है अगर वो सेम है तो हमें ये नोड हटाना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लाइक तो दैट सिंपल। आपको बस शुरू में ध्यान रखिएगा, ये हमें पहले से एक पॉइंटर इस पर डिनोट कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंटर के थ्रू ही हमें सारे नोट्स मिलते हैं एड्रेस के थ्रू। तो हमें एक पॉइंटर और बनाना होगा जो इसी पॉइंटर को शो कर रहा होगा, क्योंकि हम इस पॉइंटर को ताकि मूव कर सके और हमारा एड्रेस लॉस्ट ना हो। क्योंकि अगर हम इसी पॉइंटर को मूव करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो लॉस्ट हो जाएगा, फिर हम इसे मतलब प्रिंट नहीं करा पाएंगे। लेट्स गो एंड कोड इट। तो सबसे हम पहले पॉइंटर बना लेंगे। तो मैं एक करंट नाम का पॉइंटर बनाता हूँ जिसमें मैं हेड डाल दूँगा, क्योंकि हेड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्या है, अब हमें एक लूप चलाना है जिसमें मैंने कहा कि करंट को चेक करो कि है कि नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका हेड नल है तो हम सीधा ये इस लूप में ना जाके, मीन्स आपका जो ये नोड जो है पॉइंटर है वो नल को डिनोट कर रहा है, तो वो उस लूप में ना जाके सीधा हमें नल रिटर्न कर देगा। तो इसलिए हम ये लूप बनाएंगे और इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे कि हमारा जो करंट है क्या उसका नेक्स्ट है। मीन्स अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये नोड है इसके आगे कोई नोड ही ना हो, आपका खाली एक ही नोड हो, ऐसे करके एक नोड हो। तो उसमें हमें पहले चेक करना होगा कि इसके आगे हमें कुछ मिल रहा है कि इसके आगे नल ही है। तो इसलिए हम ये वाला लूप लगाएंगे। उसमें हमने कहा करंट डॉट नेक्स्ट होना चाहिए और साथ में हम यहाँ पे वैल्यू भी चेक करेंगे, जैसे करंट डॉट वैल, और ये इक्वल इक्वल होना चाहिए हमारा करंट डॉट नेक्स्ट के वैल्यू के बराबर। अगर ये ऐसा है तो हमें मतलब नोड को रिमूव करना होगा। तो हम अपने करंट में, और नोड कैसे रिमूव होगा मैंने बताया था, हमें इसका एड्रेस इसको चेंज करके इस वाले पे करना होगा। तो उसके लिए क्या, करंट का जो नेक्स्ट है हमारा उसके अंदर हम डाल देंगे करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। समझ रहे हैं, मीन्स करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मीन्स इस थर्ड वाली की बात कर रहे हैं। और जो हमें, जो आप कहेंगे कि भाई ये नेक्स्ट और वैल्यू आपको कैसे पता कि इसमें है, तो ये हमें ऊपर आपको दे रखा है कि नोड में किस नाम से हमारा वेरिएबल बना है। जैसे वैल के नाम से वेरिएबल है और जो एड्रेस है वो नेक्स्ट के नाम से स्टोर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ नेक्स्ट और वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। देन आपका जब ये हो गया है तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और जो हमारा करंट है उसको अपग्रेड कर देंगे करंट डॉट नेक्स्ट से, ताकि हमारा उतना चलता रहे पूरे एंड ऑफ लूप तक। फिर बाहर आके जस्ट आपको रिटर्न कर देना है हेड, क्योंकि हमारा जो करंट है वो तो लास्ट में चला गया, तो अब वो पॉइंट तो कर नहीं पाएगा। तो हेड हमारा जो पॉइंटर है हम उसको रिटर्न करेंगे। एंड अब एक क्वेश्चन आता है कि वाइल की जगह हम इफ़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे, हम इफ़ भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इफ़ इसलिए नहीं यूज़ करें, सपोज़ आपके पास आपके पास ये लिंक लिस्ट है। अब इसमें मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है,
ये 1 है और ये 2 है। तो यहाँ 3 नंबर आ रहे हैं, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमें डुप्लीकेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे वाइल का यूज़ कर रहे हैं। इफ़ का नहीं, क्योंकि इफ़ तो एक बार चलता और आपका एक ही बार नोड को गायब करता, लेकिन वाइल आपका तब तक चलेगा जब तक आपके मल्टीपल सेम नोड्स हैं। मान लीजिए इसके बाद भी चांसेस हैं कि आपका और भी 1 हो डुप्लीकेट्स। इसने ऐसा तो बोला नहीं कि एक ही बार डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट मीन्स कितने भी नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे वाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गया। अब हम इसे रन करके देख लेंगे। तो हम इसको अब रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। एज यू कैन सी वी आर गेटिंग आवर आंसर राइट। हमारा आउटपुट सेम है जैसा हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं कि सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। एंड यू कैन सी ऑल टेस्ट गाइस आर पासिंग हियर, सो मीन्स हमारा कोड सही है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए।